हेलो दोस्तों, बलजीत सिंह एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय, हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय। जी हाँ, आपका पहला क्वेश्चन है हिंदी में उपसर्ग के प्रकार हैं। हिंदी में उपसर्ग के कितने प्रकार हैं भाई? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, सभी। भाई यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं पता है फिर भी कमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, अगर आपका उत्तर सही होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जी, तो क्वेश्चन आपका क्या है? हिंदी में उपसर्ग के प्रकार हैं। हिंदी में उपसर्ग के कौन से प्रकार हैं? जल्दी से कमेंट करिए भाई। ये आप तो विकल्प ए सही है आपका, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है? उर्दू के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, सभी। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है, सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से कमेंट करिए भाई, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर स्वा, सु, गत और इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं भाई, कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। स्वा, सु, ये तो आप जानते हैं। इन दोनों में से कोई हो नहीं सकता है। इन दोनों में कौन होगा? जल्दी से कमेंट करिए भाई। जी हाँ, विकल्प भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सु आपका स्वागत का उपसर्ग होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यता में प्रत्यय है। विद्यता में कौन सा प्रत्यय है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, आपके लिए बहुत उपयोगी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। जल्दी से कमेंट करिए भाई। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है, ता। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसे ही कमेंट करती रहिए भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखावट में प्रत्यय है। लिखावट में प्रत्यय है। लिखावट में आपका कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से कमेंट करिए, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट, जल्दी से कमेंट करिए। लिखा, बट, आवत, आवट। जी हाँ, आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है, आवट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर मुखिया शब्द में कौन कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? जल्दी से कमेंट करिए भाई, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? विकल्प ए सही आपका, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। आपको पता है या होगा या फिर या होगा भाई, कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करिए। इन दोनों में से ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपके नहीं हो सकते। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट करिए, या है या। जी हाँ, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? ये थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, जल्दी से कमेंट करिए भाई। प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? जी हाँ, मित्रता। आपका प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है मित्रता। ठीक है, मित्रता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रत्यय के प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? पिछला भी क्वेश्चन था भाई, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है, इसमें भी है। जी हाँ, आपका होगा विकल्प डी, मालन। ठीक है, मालन आपका प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। परिणाम में उपसर्ग है। परिणाम में क्या आपका कौन सा उपसर्ग है? परिणाम में जल्दी से कमेंट करिए भाई। परिणाम में आपका कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, विकल्प ए सही है आपका, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है, परी। ठीक है, परी में आपका उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्यय तो परिणाम का आपका उपसर्ग है परी, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से प्रत्ययांत प्रत्यांत शब्द कौन सा है? निम्न में से प्रत्यांत शब्द कौन सा है? या भाई कमेंट करिए भाई। आपको अगर उत्तर नहीं पता फिर भी कमेंट करिए भाई, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो बढ़ाना है हमें। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करिए भाई। लेखपाल, भूपाल, नेपाल, यहाँ पर कृपालू। जी हाँ, आपका कृपालु बिल्कुल सही है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। प्रत्यांत का प्रत्यांत शब्द का प्रत्यांत शब्द है आपका यहाँ पर कृपालु। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से युक्त है? भाई कौन सा शब्द प्रत्यय से युक्त है? आप इसमें अंदाज लगा सकते हो और कमेंट करिए भाई जल्दी से। यहाँ पर कौन सा शब्द प्रत्यय से युक्त है?
जी हाँ, कौन सा शब्द है प्रत्यय से युक्त? विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है, धनिक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? प्रत्यय रहित, भाई प्रत्यय रहित, आप क्योंकि मतलब समझते हो ना, प्रत्यय रहित, जल्दी से कमेंट करिए भाई। प्रत्यय रहित कौन सा शब्द है आपका? विकल्प ए सही है आपका, दयालु, कृपालु, झंग झंग डालू, यहाँ पर रतालू। जल्दी से कमेंट करिए भाई, झंग डालू रतालू कौन सा है? इन दोनों में से ही कोई होगा, जल्दी से कमेंट करिए भाई, झंग डालू रतालू। जी हाँ, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है, रतालू। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। आपका प्रतिष्ठित, अचानक, नैतिक, आत्मीय, भाई कौन सा है? जी हाँ, अचानक आपका विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऐसे ही कमेंट करिए भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर उपसर्ग रहित है? निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? कौन सा शब्द है आपका उपसर्ग रहित? जल्दी से कमेंट करिए भाई, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आपको नहीं पता है फिर भी कमेंट करिए भाई, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है इससे। यहाँ विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? यहाँ पर उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है भाई? जल्दी से कमेंट करिए भाई। विकल्प ए सही है, विकल्प बी, इन दोनों में से ही कोई है, जल्दी से कमेंट करिए भाई, कौन सा हो सकता है? जी हाँ, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है, कहार। ठीक है, परीक्षाओं में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकतर लोग तुक्का लगाते हैं, जिससे कि उनके तुक्का भी सही हो जाते हैं। ठीक है भाई, हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? भाई जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो। जी हाँ, विकल्प ए सही है आपका, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी पराधीन। ठीक है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसमें यहाँ पर उपसर्ग लगा है? निम्न में से किसमें उपसर्ग लगा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई, निम्न में से किसमें यहाँ पर उपसर्ग लगा है? जी हाँ, आपको दिख रहा होगा वो तो। यहाँ पर उपसर्ग किसमें लगा है? यहाँ पर उपयोग लिखा है, तो यहाँ पर उपसर्ग आपका लगा हुआ है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर उपसर्ग होते हैं वो शब्द के स्टार्टिंग में आते हैं, जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसके साथ निर और उपसर्ग जोड़ने से बनाना अर्थ प्रकट होगा? कौन से भाई है? तो भाई किससे होगा भाई बनाना अर्थ प्रकट? विकल्प ए सही है आपका, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ भाई, या आपको नहीं आता फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ना ही आपकी कोई मार बजने वाली है यहाँ पर। जी हाँ, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है, मार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? भाई निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? जल्दी से कमेंट करिए दोस्त। जी हाँ, कौन शब्द में नहीं है प्रत्यय? गहराई, नाई, पढ़ाई, लिखाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा चुका है भाई। जी हाँ, आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर नाई में आपका प्रत्यय नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? जल्दी से कमेंट करिए भाई, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सही सा। अगला क्वेश्चन है आपका, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? भाई जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई हम, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर जुर्माना में प्रत्यय है। जुर्माना में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से कमेंट करिए। जुर्माना
आप समझते हो ना भाई, प्रत्यय मैंने बताया था शब्द के अंत में आता है, और यहाँ पर उपसर्ग जो है शब्द के पहले आता है। तो जुर्माना आना, तो यहाँ पर आना आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा शब्द यहाँ पर उपसर्ग रहित है? कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है भाई? जल्दी से कमेंट करिए, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है भाई? जल्दी से कमेंट करिए, कौन सा शब्द कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? जी हाँ, विकल्प ये आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? जल्दी से कमेंट करिए भाई, अनु उपसर्ग के कौन सा नहीं बना है? अनूठा। ठीक है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर किस शब्द में बड़ा आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? भाई कौन सा शब्द है जिसमें बड़ा का प्रयोग नहीं हुआ है उपसर्ग में? जल्दी से कमेंट करिए। आकार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर उपसर्ग से बना हुआ वह शब्द छांटिए जिसका अर्थ कठिन होता है। कौन सा कठिन होता है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। जी हाँ, दुर्गम, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका 26वां क्वेश्चन है। यहाँ पर और उपमंत्री में प्रत्यय है। भाई कौन सा प्रत्यय है उपमंत्री में? कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। ये आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर उद्यत में प्रत्यय है। जल्दी से कमेंट करिए भाई, उद्यत में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है उद्यत में? जी हाँ, विकल्प सी आपका इसमें भी बिल्कुल सही है, इत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर उत्साह में उपसर्ग है। उत्साह में उपसर्ग है, कौन सी है भाई उपसर्ग उत्साह में? विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है अब उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। अब उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है भाई? अब उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? सभी। देखो, अब गुण भी है आपका हा, और यहाँ पर अवनति भी है, और यहाँ पर और अवतार भी है। ठीक है, तीनों आपके सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर लिखा है अभी उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? अभी उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है जिसका अर्थ सम्मुख होता है? कौन सा है भाई? अभिमुख। ठीक है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका 31वां क्वेश्चन है। यहाँ पर अप और उपसर्ग में अप उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। अप उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है भाई? अप उपसर्ग से बनने वाला शब्द, जी हाँ, जल्दी से कमेंट करिए भाई। जी हाँ, ये सभी हैं। यहाँ पर अपकीर्ति भी है, और यहाँ पर अपव्यय भी है, और यहाँ पर अपमान भी है। ठीक है, ये तीनों आपके सही है, इसलिए आपका सभी में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अत्याचार में और उपसर्ग है। अत्याचार में उपसर्ग है, कौन सा है भाई अत्याचार में उपसर्ग? अति। ठीक है, विकल्प ये आपका बिल्कुल सही, वेरी इजी क्वेश्चन था ये। हार शब्द किस और उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। आहार। ठीक है, आहार बन जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका भोजन का अर्थ होता है। लौकिक शब्द का में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है भाई, जल्दी से कमेंट करिए। लौकिक शब्द में प्रत्यय है एक। ठीक है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है, एक। आपका यहाँ पर मित्र शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाने से उसका अर्थ उल्टा हो जाता है? मित्र शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाने से उसका शब्द उल्टा हो जाता है? अमित्र।